वेलकम टू फायर किट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। और डेरिवेशन क्या है? सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो सेल्फ इंडक्शन होता है सोलेनोइड में उसको यहाँ पर हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। जब सोलेनोइड में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये जो सोलेनोइड के अंदर जो कॉइल्स है उसके अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। और जब हम करंट को अगर चेंज करेंगे, करंट को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स है, जो कॉइल है सोलेनोइड के अंदर, उसके अंदर जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कंडक्टिंग लूप के अलोंग तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये अपने ही करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है कैसा करंट होगा, वेरिएबल करंट होगा। तो अपने ही करंट से क्या हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और उसी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक सोलेनोइड है जिसमें क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका लेंथ कितना है, एल है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। वो क्या लैंग्वेज होगा, कंसीडर अ सोलेनोइड हैविंग एन टर्न्स विद लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। यहाँ पर हमने वही बात लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक सोलेनोइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन है, उसका लेंथ कितना है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। और यहाँ पर हमने जूम क्या किया है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर स्मॉल एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन है, और इसका लेंथ कितना है, एल है। तो स्मॉल एन बेसिकली क्या हो जाएगा, एन बाय एल। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल एन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, हमें पता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना होता है, आपको पता होगा, म्यू नॉट एन आई। जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो सोलेनोइड है उसमें ढेर सारे क्या है, टर्न है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो बात करेंगे। तो यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, नाउ हम लोग क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बात करेंगे। क्या, पर टर्न, या मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न। एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हम बात करेंगे। इसको लेट से हम मान लेते हैं क्या, फाई नॉट। तो फाई नॉट बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, या हम लिख देते हैं बी इंटू ए। तो यहां पर बी कितना है, बी आप देख सकते हैं बी कितना है, म्यू नॉट एन आई। और एरिया कितना है एक कॉइल का, एक जो टर्न है उसका एरिया कितना माना हमने, ए माना है। तो क्या हो जाएगा, एक टर्न में इतना फ्लक्स होगा, इसलिए हमें क्या निकालना है बेसिकली, टोटल फ्लक्स इस सोलेनोइड से कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम, तो टोटल फ्लक्स बेसिकली क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक टर्न में हमारा इतना फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल टर्न इनटू इतना। तो हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्या हो जाएगा, फाई नॉट। एक में जितना फ्लक्स है और जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है। तो एन को यहां पर हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एल लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा हमारा, एन इंटू एल। और फाई नॉट कितना आया हमारा, म्यू नॉट एन आई ए। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स बेसिकली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू क्या हो जाएगा, आई। इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। और हमें यह भी पता है, क्या पता है, एंड वी नो दैट, क्या हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, एल आई के इक्वल होता है। जो टोटल फ्लक्स होता है सोलेनोइड में वो बेसिकली क्या होता है, एल आई के इक्वल होता है। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, आई क्या है, करंट है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम यहां क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, दोनों क्या हमारा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, एल आई इज इक्वल टू क्या,
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई। तो ए आई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर हमारा जो सेल्फ इंडक्शंस है वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। अगर मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।